जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं स्वप्न मातंगी की साधना विधि के बारे में, जो कि आप दुनिया का कोई भी सवाल हो, जायज़ नाजायज़ अच्छा बुरा जो भी सवाल हो, कोई सवाल का जैसे कि आपका हल नहीं निकल पा रहा है, कोई आपका जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो चाहे वर्तमान बीता हुआ का हो, चाहे चल रहा हो, चाहे जो आने वाला है, जो भी अगर आप उसका घटना के बारे में जानना चाहते हो। बहुत सारे लोगों को ऐसे मानसिक में एक दो सवाल ऐसे होते हैं जो कि वो जानना चाहते हैं कई वर्षों कई दिनों से, लेकिन जान नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में हम स्वप्न मातंगी का एक ऐसा मंत्र बताएंगे जो कि उस मंत्र के ज़रिए आपको सो जाओगे तो आपको कान में स्वप्न मातंगी आकर बताएंगे। कुछ लोग स्वप्न मातंगी के नाम से जानते हैं, तो कुछ सिद्धिरात्रि के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग तो इनको अमर सिद्धिनी के नाम से भी जानते हैं। इनका तीनों नाम से ही होता है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना है। और इसका जो मंत्र है, विधि है, बहुत छोटा सा है और केवल 3 दिन करना होगा। केवल 3 दिन करते हो और आपको कान में तीनों दिन मंत्र जाप कर कर सो जाओगे तो आपको कानों में आवाज़ आएगा। कैसे जाप करना है और सामग्री इसमें 1-2 लगने वाला है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। इसमें आपको जो सामग्री है, 1 कनेर का फूल लाना है। क्या गुरुजी वही कनेर का फूल प्रतिदिन यूज करेंगे? नहीं, प्रतिदिन ताज़ा फूल लाना है, ताज़ा फूल, ठीक है। वो फूल आपको कहीं वृक्ष पे रख देना है या बहते पानी में डाल देना है, ठीक है। प्रतिदिन नया फूल लाना है और दूसरा फूल नहीं चलेगा। गुलाब, चमेली, गुड़हल, बादाम फूल नहीं चलने वाला है, ठीक है। ओनली कनेर का फूल चलेगा, ठीक है। या लाल हो या पीला हो, कोई भी हो, ठीक है, लेकिन कनेर का ही होना चाहिए। वो फूल लेकर आना है और उस सोते टाइम पर खा पी लिया अच्छे से, आपने रेस्ट करने जा रहे हो, तो यह प्रयोग करने के बावजूद आपको डायरेक्टली सोना है, मोबाइल नहीं चलाना है, किसी से बात नहीं करना है। आप 9 बजे के बदले में 10 बजे यह प्रयोग करो, लेकिन डायरेक्ट प्रयोग कर कर सो जाना है। मोबाइल नहीं चलाना, किसी से बात नहीं करना है और किसी को बताना मत, ठीक है। और 108 बार मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र पढ़ने के बावजूद 7 बार इस फूल पे फूंक मारेंगे। हाथ में लेकर मंत्र पढ़ना है, फिर मंत्र पूरा हो जाने के बावजूद 7 बार इस मंत्र पे फूंक मार देना है, ठीक है। बस इतना करना है। आपको बैठकर तख्त पे सोते हो, ज़मीन में सोते हो, चारपाई पे सोते हो, कहीं पर भी अपने बिस्तर बैठकर एक हाथ में फूल ले लीजिए बाएं हाथ में, और अंगूठा और मध्यांतर अंगुली से माध्यम से माला ले लीजिए रुद्राक्ष का 108 मनके का। 1 माला केवल मंत्र जाप करना है, हो गया। और मंत्र जाप कर कर कान के पास उसे रख कर सो जाना है, ठीक है। वो फूल को अपने सिरहने काने साइड से, ठीक है। और मंत्र क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे ही कान के पास रख कर सो जाओगे, 3 दिन लगातार करना है। तो जो आपका सवाल है, चाहे पहले दिन, चाहे दूसरे दिन, चाहे दोनों तीसरे दिन, दोनों हो दिन, चाहे तीनों दिन, आपको अवश्य ही रिजल्ट उसका मिलेगा ही। यह आजमाया हुआ प्रयोग है। इससे जब कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी साधना नहीं करना चाहते हैं, कोई तंत्र मंत्र में हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग कुछ छोटा तरीका अपनाते हैं, जो कि मैं अपना जैसे कोई एक काम है छोटा सा किसी शक्ति से करा लूँ, या तो फिर शक्ति एनर्जी तो ढूंढते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी विधियां मिलती हैं, बड़े बड़े मंत्र जाप करने के तरीके मिलते हैं, सामग्री मिलती है, और अपना समय अत्यधिक लॉस करना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए कोई सवाल का जवाब पाना चाहते हो तीनों काल की घटना में से कुछ भी XYZ है, तो उनके लिए यह एक प्रकार के ब्रह्मास्त्र का स्वरूप है। उनके लाइफ में जो भी सवाल होगा, जो कि कभी उन्होंने तंत्र मंत्र नहीं करते, कभी पूजा पाठ नहीं करते, कोई सवाल का जवाब पाना चाहते हैं, बहुत दिन से उस सवाल का जवाब पाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा है, तो वो उसके लिए ये बहुत कारीगर मंत्र मैं आज आप लोगों को सामने दे रहा हूँ। ये मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, ठीक है। मंत्र हम पाठ कर कर भी सुना दे रहे हैं, होम स्क्रीन पे भी हम दे रहे हैं मंत्र ध्यान से सुनिए क्या है। ओम नमो मार्तभद्रे चिटकाय स्वार्थ सिद्धि कर तरे मम स्वप्ने दर्शनाय कुरु कुरु स्वाहा। यही मंत्र है। मंत्र को हमने होम स्क्रीन पे भी दे दिया है। जैसे हमने लिख कर दिया हूँ वैसे ही आपको बोलना है, ठीक है। आप 3 दिन लगातार अवश्य करिएगा और अपना अनुभव प्लीज कमेंट में अवश्य करिएगा। क्या सही मैं बताता हूँ या गलत बताता हूँ, और ऐसे कमेंट नहीं करना, पहले अपने जीवन में एक बार इसको अवश्य करना।
पूर्ण विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ जो आपका सवाल है, 10 सवाल नहीं रखना है, ठीक है, एक सवाल रखना है। एक सवाल कोई भी सवाल हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कम शब्दों में रखना है। और उस सवाल को रखने के बावजूद जब 108 बार मंत्र पूरा हो जाएगा, 7 बार पूरा आपने फूंक मार दोगे, फिर उसके बावजूद आपको बोलना है, हे स्वप्न मातंगी, या तो फिर हे अमर सिद्धिनी, जो मैं सवाल किया हूँ कृपा करके उसका मेरी जवाब दीजिए। और उसको रखकर कान पर रखकर सो जाना है, बस कुछ नहीं करना है। जब आपका स्वप्न के माध्यम से वो पूरा जवाब मिल जाता है तो हमारे पास कमेंट लेट हो जाए करने में चलेगा, लेकिन काली माया, भैरव मंदिर कहीं पर जाकर आपको जरा से कुछ दान पुण्य कर देना है, तब आके कमेंट करना, ठीक है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री।